बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और ख़ूब मज़े में होंगे। और जी ये देखें खूबसूरत सा चूल्हा, और ये बहुत महंगा है, 18,700 का ये चूल्हा है। और कैनन का ये बना हुआ है, और ये भी कैनन का चूल्हा है। ये थोड़ा कम प्राइस में है, उसमें से ये 13,600 का। और ये नीचे वाला ये जो है ये भी इतने का ही था, लेकिन ये उसमें फ़ाइबर ग्लास में या क्या भी इसको कहते हैं, तो उस तरह का चूल्हा है ये। तो ये मुझे नहीं समझ में आ रही कि मैं इसको क्या कौन सा वाला लूँ। तो एक तो जो है ना वो वॉइस ओवर करना इतना मुश्किल है ना। हमारे नेबर्स में ना कुछ किसी घर में तोते हैं, किसी में मुर्गे हैं, जिनके घर में मुर्गे हैं वो बतखें भी हैं। मैं जब वॉइस ओवर करने लगती हूँ, मैं कोई 20 का दफ़ा जो है वो वॉइस ओवर ना डिलीट कर चुकी हूँ अपना करके। और इसी वजह से मेरी वीडियो जो है वो डिले हो जाती है, क्योंकि मैं जब कभी आज मैंने सोचा कि मैंने करना ही करना है, जो आवाज़ें आती हैं ना आई जाएँ, आप लोग प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। तो ये हम मेट्रो में काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पे सेल लगी हुई है। तो आजकल हर जगह ही जो कि वेडिंग सीज़न है और सेल का सीज़न है, क्लियरेंस सेल लगती है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें। तो इस तरह चीज़ें देख के ना बंदा अजीब सा ही हो जाता है, समझ ही नहीं आती क्या लेना है क्या नहीं लेना। या तो अपने सारा कुछ जो है ना वो किचन रेनोवेट करना हो तो पता लगता है कि इस तरह से चीज़ें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं तो काफ़ी अच्छी लगती हैं। मतलब अगर आपका कुकिंग का चैनल है, आप कुकिंग की वीडियोस बना रहे हैं, तो इस तरह के नए नए बर्तन और सारा कुछ जो है वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन उसमें भी फिर ये है कि आप अलहदा से आपके पास स्पेस हो चीज़ें रखने के लिए। एक तो किचन आपका छोटा हो, ऊपर से इसी तरह से चीज़ें आप भरी जाएँ तो भी मुश्किल हो जाती है। तो मेरा किचन भी बहुत छोटा है और मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने किचन में नहीं रख सकती, क्योंकि वैसे ही इतना फिर उनको ऑर्गेनाइज़ करना और काम करना। और हमारी जो पाकिस्तानी फैमिलीज़ होती हैं, जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं, उनमें फिर खाने भी और तरह से बनते हैं। हमें बड़े पतीलों की ज़रूरत ज़्यादा होती है। इस तरह के फ़ैशनी से बर्तन या फ़ैशनी चीज़ें जो हैं वो चलती नहीं हैं। तो मैं कोई इतना ज़्यादा वो बच्चों पे भी नहीं वो करती कि फ़ज़ूल चीज़ें लेके बच्चों को देती रहूँ। तो जी उसके बाद हम आ गए थे, हमने लेना था दूध। और ये अब मसला हो गया है कि हम जहाँ से दूध लेते हैं ना उसके साथ ही ये आइसक्रीम वाला है। तो अगर तो इनके फादर खुद ही लिए हैं तो फिर बचत हो जाती है, वरना जब कभी जो है वो यहाँ से हम इनके साथ आते हैं दूध लेने के लिए, तो फिर आइसक्रीम कोन जो खानी मस्ट है। तो मैंने भी खाई थी कोन। और जी ये शॉप है जहाँ से हम दूध लेके आते हैं। और ये नया ही यहाँ पे प्ले लैंड बना है, उनके पास कोन भी है और स्लश और इस तरह की चीज़ें। तो आपको पता है बच्चों की अट्रैक्शन का सामान तो उन्होंने पूरा रखा होता है। तो ये उसके बाद जी नेक्स्ट डे का व्लॉग था। ये मैंने काफ़ी सारी छोटी छोटी वीडियोस इकट्ठी की थी। ये फ्राइडे वाले दिन का व्लॉग था। और फ्राइडे को जो है हमने बांटने के लिए बनाई थी चिकन बिरयानी। और मैंने पहली दफ़ा इतनी ज़्यादा मिकदार में चिकन बिरयानी बनाई है। तो ये तकरीबन जो है वो 5 किलो चावल और 5 किलो ही चिकन की बिरयानी थी। तो उस मैंने इसके लिए अलहदा से मैंने इसकी रेसिपी शूट नहीं की। तो यहाँ पे मैं चीज़ें ग्राइंड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे उसके अंदर तैरती हुई चीज़ें जो है ना वो पसंद नहीं है। तो मेरे जो है वो ये इसमें जग के अंदर मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों को एक जगह पे पेस्ट बना लिया था। तो बाकी जो है वो उसमें टमाटर का अलहदा से पेस्ट बना लिया। और प्याज़ों का मैं पेस्ट नहीं बनाती, कच्चे प्याज का मुझे उसकी वो बहुत ही बुरी लगती है स्मेल ना। फिर उसको आपको टाइम भी लग जाए, जितना मर्ज़ी फ्राई कर लें उसमें से ना एक बसांत सी रह जाती है, शान आती है उस प्याज में से। तो प्याज अगर आपने जो प्याज को उसमें कर लें ग्राइंड, फ्राई करके ग्राइंड कर लें तो वो ज़्यादा। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल लिया और जग में डाल के इसको मैंने कर दिया। और अभी जो है वो चूँकि जुमे का दिन था, तो जुमे के दिन वैसे ही काफ़ी मसरूफ़ होता है। तो अभी इसमें किचन में जो है वो नाश्ते के बर्तन भी और नाश्ते की चीज़ें भी बिखरी पड़ी हैं। तो मैंने सोचा था पहले मैं साथ ये वाला काम कर लूँ, तो बाद में बाकी चीज़ों को मैं इसमें साथ साथ करूँगी। तो यहाँ पे जी फिर मैंने चीज़ें ग्राइंड कर ली और इसको हम लेके आ गए थे बाहर टेरेस पे। और टेरेस पे ये जी आ गया मेरा नया बर्नर। और उसमें किचन में पहले मैं इस किचन वाले चूल्हे पे ही बनाती थी, लेकिन उसमें काफ़ी डिफ़िकल्टी हो जाती थी, फिर मुझे पतीला उठाना रखना मुश्किल लगता था। तो इसके लिए अब हमने जो है वो ज़मीन पे इसका वो लगा लिया है सेटअप। और पहले मैं बच्चों को कह रही थी कि हम पूरा जो है वो इसको वीडियो शूट करेंगे इसकी और पूरा हम सेटअप लगाएंगे। तो वो बच्चे मजाक उड़ा रहे थे कि कहते मुबशर सदीक बन जाना है, मुबशर पुत्र बन जाना है। तो फिर बच्चे जो हैं वो सारे, मैं अपने बच्चों को अपने साथ इन कामों में इन्वॉल्व रखती हूँ, तो मेरे बच्चे बहुत खुश होकर करते हैं काम। तो ये जी हमारा वो कुकिंग का हमने सेटअप लगाया, उस पर हमने चादर भी बिछाई। और उसके बाद जो है कंजा कह रही थी मैं बनाऊँगी खाना,
तो वो इतना बड़ा पतीला था, तो मैंने कहा कि आप ना इसमें पतीले के अंदर ही ना गिर जाना, इतना बड़ा पतीला है। तो यहाँ पे मैं करने लगी हूँ प्याज फ्राई। तो मैंने अलहदा से इसकी रेसिपी नहीं दी, जैसे मैंने वो चना पुलाव था तकरीबन उसी रेसिपी से बनता है, जो ये बिरयानी पुलाव जो होता है तो इसी तरह से बनता है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ प्याज फ्राई करके मैंने निकाल लिया था। उसके बाद मैंने नमक डाल के चिकन फ्राई कर लिया, और चिकन जो है वो मेरे हस्बैंड ने और कंजा ने धोया था, क्योंकि जब हम इस तरह का काम करते हैं ना तो फिर जो हम सब लोग मिल के करते हैं, बांटने का काम जो करते हैं, उसमें ये होता है कि फिर बच्चों को पता चलता है कि ये काम ज़रूरी है, अपने हाथ से चीज़ बना के बांटना। और हमने कोई दिनों की तकसीम नहीं रखी हुई कि जी फ़लाँ दिन बांटना है तो फ़लाँ दिन नहीं बांटना। तो जुमे वाले दिन ये होता है कि बच्चे ज़रा जल्दी आ जाते हैं स्कूल में से, तो मसरूफ़ियत उनकी कम होती है, तो इस वजह से हम कर लेते हैं। और संडे के दिन इसलिए नहीं मैं करती कि संडे वाले दिन ना वैसे ही मसरूफ़ियत इतनी हो जाती है, कोई ना कोई आपने ख़ुद भी कहीं जाना होता है, कोई आ गया होता है, तो इस वजह से। तो यहाँ जी मैंने नमक डाल के फ्राई कर लिया था चिकन को, और ये मेरा बेटा फ्राई कर रहा है चिकन। और चूँकि क्वांटिटी ज़्यादा है तो नमक भी ज़्यादा डलेगा। तो ये चिकन हो गया है फ्राई, और मुझे इस तरह फ्राई हुआ चिकन बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कुछ लोग जो है यखनी बना के भी इसमें डालते हैं इस तरह से, तो वो मुझे पसंद नहीं, मुझे लगता है उसमें से शान आती है। तो चिकन की स्मेल ख़त्म करने के लिए अच्छा होता है कि आप उसको लहसुन के साथ जो है वो फ्राई कर लें। तो ये लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट भी साथ ही ऐड कर दिया था, और पहले इसको फ्राई करेंगे। जब इसका लहसुन का और अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, फिर इसमें हम टमाटर और बाकी मसाले ऐड कर देंगे। और यहाँ पे जो है वो बच्चे मेरे साथ ही लगे हुए थे। कंजा का बहुत दिल कर रहा था कि कंजा जो है वो इसके अंदर चम्मच चलाए, लेकिन मुझे ये था कि उसका हाथ वगैरह ना जल जाए या वो गिरी ना जाए, क्योंकि इतना बड़ा पतीला है कि वो इसके अंदर पूरी आ सकती है, तो एहतियात भी ज़रूरी होती है। तो इस टाइम पे ये देखें, तो साथ ही मेरे लगे हुए थे। तो यहाँ पे ये टमाटरों का पेस्ट है, ये तकरीबन 2.5 किलो के करीब टमाटर थे जिनका पेस्ट था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मकदार में बन रही है। तो इसमें मैंने दही भी डाला था, इसमें मैंने टमाटर भी डाले थे। तो आप सोच रहे होंगे कि इतने महंगे टमाटर हैं तो क्या करें, मैं मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं तो उनमें टमाटर जिसमें जाना है ना, मैंने टमाटर ही डालना है, चाहे टमाटर महंगा भी हो। लेकिन जब आप इस तरह से कोई चीज़ बांटने के लिए बना रहे हैं तो फिर आप उसमें सरफा तो नहीं कर सकते कि आप अब बचत कर लें या इस तरह से। तो इसमें जी मैंने शान का बिरयानी मसाला जो पैकेट है, 3 मसाले के पैकेट जो है मैंने वो इसमें ऐड किए थे, और साथ मैंने इसमें गरम मसाला भी ऐड किया था, और थोड़ा धनिया सॉरी ज़ीरा साबुत, और कुटी लाल मिर्च जो है वो भी मैंने इसमें शामिल की थी। और मसाले पैकेट के मसाले डालने मैंने इसलिए डाले थे कि एक तो उनकी जो है ना वो क्वांटिटी अच्छी हो जाती है, वो खुशबू अच्छी हो जाती है, और दूसरा ये ना कि वैसे मसाले इकट्ठे करने में ना बहुत टाइम लग जाता था कि मैं अलग-अलग से हर चीज़ के मसाले इकट्ठे करके रखूं, और मेरे पास किचन में इतनी स्पेस नहीं है कि मैं अलग से मसाले जो है ना इकट्ठे करके रखूं। बनता तो यही है कि जिस तरह से मैंने हर हफ्ते एक ह्यूज अमाउंट में उसमें कुकिंग करनी होती है, तो मैं फिर अलग से जो पकवान सेंटर वालों की तरह जो है ना वो रखूं। तो बाकी जी मैंने इसमें ऐड कर दिया था, फिर लेमन भी मैंने डाला था, और उसके बाद मैंने जैसे चावल आम बनते हैं पानी डाल के और फिर उस तरह से, तो वो सबको ही पता है, तो उस तरह से ये मैंने बनाई थी। तो ये बहुत अच्छी माशाल्लाह से बन गई थी। तो कुछ वैसे भी अगर आप किसी को बांटने के लिए या कोई चीज़ बनाते हैं ना, तो अक्सर जो है मैंने देखा है कि अल्लाह ताला उसमें बरकत भी डाल देते हैं और जायका भी डाल देते हैं। तो जो वीडियो को करें एंजॉय। अल्लाह हाफिज़।